राजधानी जयपुर के एमडी रोड स्थित कार्यालय में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने छात्र घोषणा पत्र जारी किया, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा, अल्पसंख्यकों और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया गया। छात्र घोषणा पत्र में छात्र समुदाय की महत्वपूर्ण मांगें शामिल हैं, जिन्हें एसआईओ 2024 के आम चुनावों का मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। 12 से है, 12 के किशनगंज से है और एक मामला 12 से ये अकलीमा परवीन का। इन सभी शिक्षकों को हाल ही में निलंबित किया गया है। तो इनके जो निलंबन किया गया है, जो शिक्षा मंत्री जी है मदन दिलावर जी, तो बिना मतलब एक पक्ष की बात सुनकर सिर्फ और बिना मतलब बहुत ही जल्दबाजी में इनको निलंबित किया गया है। तो इसके बाद जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, मीडिया के द्वारा आए हैं, जो भी बात आई उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि मतलब ये किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। जैसे कि कोटा का जो मामला है, तो शिक्षकों पर आरोप लगाया गया कि वो धर्मांतरण करते थे। लव जिहाद का मामला वहां पर उछाला गया। इसके अलावा वो बच्चों को नमाज वगैरह पढ़ाते थे। तो ये जो बातें हैं, तो वहां पे उस स्कूल में 15 शिक्षक थे, 15 में 3 मुस्लिम थे। तो सभी जो 12 जो शिक्षक है जो कि मुस्लिम नहीं है, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना कोई धर्मांतरण का मामला होता था, ना कोई नमाज पढ़ाई जाती थी। इसी के साथ बच्चों ने भी इसका विरोध किया है। बच्चे जो वहां से मतलब सांगोद तहसील में 20 किलोमीटर पैदल गए और अपनी टीचरों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया कि उनको वापस बहाल किया जाए। तो इतनी सारी चीजें जब सामने आई है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो इससे यही पता चलता है कि जो आरोप जो लगाए गए हैं, आरोप लगाकर जो निलंबन किया गया है, ये बेबुनियादी झूठे आरोप है। इसी तरह से जो हेमलता बेरवा जो शिक्षक है, उनका जो मामला है, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर वहां पर रखी थी। साथ में गांधी जी की भी तस्वीर थी और एक भीमराव अंबेडकर जी की भी तस्वीर थी। तो सिर्फ सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने पर ही, जो कि कहीं से भी हम समझते हैं कि गलत नहीं है, तो वहां पे जाके ग्रामीणों ने उस पर थोड़ा उसका विरोध किया। तो थोड़ा वहां पे कुछ ज्यादा विरोध किया, थोड़े वहां पे बदसलूकी वहां पर हुई। टीचर के साथ भी हमने सबने वीडियो देखा, आपने भी उसको देखा होगा। तो इसमें इस वीडियो से स्पष्ट ये इतना आसानी से हम बता सकते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि वहां पर जो ग्रामीण है जो है, उन्होंने वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की। जबकि हम समझते हैं कि सावित्रीबाई फुले का शिक्षा में योगदान है, तो अगर वहां पे तस्वीर लगी है तो इसमें कोई गलत नहीं है। संविधान भी इसकी इजाजत देता है, लगा सकते हैं उनकी तस्वीर। लेकिन इसकी बुनियाद पर ही उनको भी निलंबित कर दिया गया, जो कि इस बात से भी स्पष्ट है कि जो बिल्कुल गलत है। तो शिक्षकों को जो निलंबन की जो भी कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, वो गलत है और कहीं ना कहीं सरकार की अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के प्रति दमनकारी रवैये को दर्शाती है। तो एसआईओ ऑफ इंडिया इसकी मांग करता है कि जो सभी शिक्षक जिनको निलंबित किया गया है उनको बहाल किया जाए। साथ ही एक मामला जोधपुर का भी है, हिजाब का मामला। कुछ बच्चे वहां पर हिजाब पहनकर विद्यालय गए थे, तो वहां के जो प्रिंसिपल है रामकिशोर साखला, व्याख्याता चमन नूर और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समर सिंह, इन्हें भी एपीओ कर दिया गया है। जबकि इनका उस मामले से, जो हिजाब पहन के जो स्कूल में आए थे, उनसे कोई इनका संबंध नहीं, फिर भी इनको एपीओ कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो शिक्षकों के प्रति जो कार्यवाही सरकार के द्वारा है, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो की गई है, वो कहीं ना कहीं तरह से लगता है कि एक दमनकारी या एक तरह से भय फैलाने का, भय उत्पन्न करने का कहीं ना कहीं ये हमें प्रतीत होता है। तो हमारी यही मांग है कि जिन भी शिक्षकों का निलंबन किया गया है उनको बहाल किया जाए और जिन्हें एपीओ किया है उन्हें भी बहाल किया जाए।